और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना ओमिक्रॉन ने पकड़ी खतरनाक रफ्तार। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बुलाई अहम बैठक। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर भी बैठक में शामिल रहेंगे। तो राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बैठक हो रही है, कोशिश है कि इससे निपटा जाए और साथ ही साथ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज अहम बैठक भी बुलाई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 496 मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए डीडीएमए ने एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी। इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना के खतरे ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए कई पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्पा, स्पोर्ट्स सेंटर ये सब बंद कर दिए गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल वह बंद होंगे। तो तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मेट्रो में अगर आप सफर करने वाले हैं तो मेट्रो में भी 50% क्षमता के साथ ही सवारी बैठाई जाएगी। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़ते ही केजरीवाल सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शहर में कोरोना प्रसार रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों का सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। दिल्ली में कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। हाँ, दो चीज़ है। देखिए, हम येलो अलर्ट हमने लगा लिया, बट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू का जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरह से प्रैक्टिकली उसका बहुत फ़ायदा नहीं होगा। वो एक सांकेतिक है। एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि अच्छा फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए और हमें सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है। जो हमारी जीविका है, लाइवलीहुड और लाइव्स, दोनों को बैलेंस रखना है। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते कि आगे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़े, लॉकडाउन ज़्यादा बढ़े। पालन सख्ती से हो सारे नियमों का, पर हाँ, इस तरह की कोई चीजें ना हो जिससे लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट हो, उनकी जीविका अफेक्ट। इनमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। स्पा, जिम, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। मॉल में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो और बसों का परिचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा। मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम होगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही दूसरी पाबंदियां भी लागू होंगी। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक में कोविड के हालात की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए
लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं। 2 साल हो गए कोरोना को। 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। नए साल से पहले आवाजाही और भीड़ पर पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जाहिर है देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।